चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बुला लिया है बड़ी बैठक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, चुनावी शंखनाद के बाद जो सबकी नजर है वो दोनों ही गठबंधन पर टिकी हुई है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आखिरकार कब तय होगा। दोनों ही गठबंधन में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन में मुकेश सहनी, कांग्रेस, जो लेफ्ट की जो पार्टियां है वो सुनने को तैयार नहीं है, लगातार जो राजद के शीर्ष नेता है वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान अलग ही टांग खींच रहे हैं, उधर जीतन राम मांझी का बयान अलग ही आ रहा है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पेच फंसते हुए नजर आ रहा है। अभी हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, तस्वीर है देखिए। अंदर में नीतीश कुमार अपने आवास पर मीटिंग बुलाए हैं जिसमें विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा के साथ मीटिंग चल रही है। उधर चिराग पासवान के प्रदेश कार्यालय में भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में तमाम सांसद, विधायक, जो शीर्ष नेता है, जो चुनाव के जितने भी सदस्य हैं एलजेपीआर के, वो बैठक में शामिल है। कल देर रात चिराग पासवान दिल्ली निकल गए हैं। दिल्ली में अलग बैठक चल रही है। मतलब गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनाव के तारीखों का तो ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि पहले फेज में 121 सीट पर मतदान होगा और दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं और अंदर में मीटिंग चल रही है, जहां एक तरफ चिराग पासवान के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर भी बैठक बुला लिया गया है। बड़ी बैठक है। इस बैठक के बाद क्या कुछ परिणाम बाहर आता है वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, बीजेपी कल चुनाव समिति की बैठक में भी ये कह दिया कि बहुत जल्द एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ले, संगठन प्रभारी विनोद तावड़े की बात कर ले, सह प्रभारी मौर्य जी की बात कर ले, तो ये तमाम जो शीर्ष नेता है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बात कर ले, तो तमाम जो शीर्ष नेता है लगातार चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ना चिराग सुनने को तैयार है, ना मांझी सुनने को तैयार है। खबर निकल कर जो सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि 35 सीट पर कम से कम मेरे को मिलना चाहिए, सम्मानजनक सीट। वो 35 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से 20+ का ऑफर दिया जा रहा है। इसको लेकर अभी बिहार की सियासी पारा हाई हो गया है, गहमा गहमी का माहौल है। आखिर सबकी नजर वहीं टिकी हुई है कि आखिर दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कब तय होगा। आपको बता दें कि पार्टी लेवल पर भी मीटिंग चल रही है। एक तरफ बीजेपी कहीं मीटिंग कर रही है, तो कहीं राजद की मीटिंग चल रही है, तो कहीं जेडीयू की मीटिंग चल रही है, तो कहीं कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा कुछ ऐलान करने वाला है। ऐसे में अभी एक तरफ चिराग पासवान के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास पर भी बड़ी बैठक चल रही है। शीर्ष नेता के साथ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जिस बैठक में बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो है संजय झा इस मीटिंग में शामिल है। इनके साथ मीटिंग चल रही है। अंदर से जो भी खबर निकल कर सामने आएगी वो भी अब तक रखने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि भले ही दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन खबर निकल के ये सामने है कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को, अपने कैंडिडेट को हरी झंडी दिखा दी है और प्रत्याशी भी अब रण में उतर गए हैं, अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो दोनों ही गठबंधन है, गहमा गहमी का जो माहौल है सीट शेयरिंग को लेकर, वो अभी तक फॉर्मूला तय होते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिर से चाहेंगे, देखिए इस तस्वीर को दिखाइए। सीएम आवास के अभी बाहर हम खड़े हैं, अंदर में मीटिंग चल रही है। जो भी खबर निकल कर सामने आएगी हम आप तक रखने का प्रयास करेंगे। तमाम तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए सुबह सुबह बड़ी बैठक बुलाई गई। उधर चिराग पासवान जो एलजेपीआर है उस प्रदेश कार्यालय में भी बैठक चल रही है। अब जो भी खबर निकल कर सामने आएगी वो अब तक हम दिखाने और सुनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।